हाय स्टूडेंट, जीआईटी को ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में फॉन्ट ग्रुप के बारे में। देखिए, कल मैंने कुछ सेटअप बताया था और क्लिप बोर्ड में एक फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताया था, और आज हम लोग पढ़ने वाले फॉन्ट ग्रुप के बारे में। तो फॉन्ट ग्रुप में मैक्सिमम ऑप्शन हम पढ़ा चुके हैं, तो फिर से रिपीट हमको करना नहीं है, ठीक है। फिर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फॉन्ट में ये सब ऑप्शन दिए गए हैं, यह जितने ऑप्शन दिए गए हैं ये सब फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत दिए गए, और यह सभी ऑप्शन दिए गए वो पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत दिए गए। तो आज मेन टॉपिक हम लोग का फॉन्ट ग्रुप, लेकिन इसको सीखने से पहले मैं यहाँ पे एमएस वर्ड में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने काम को और आसान बना सकते हो। क्या? तो देखो, अगर आपको लग रहा है कि हमको टाइप करना आ जाता है, मैं टाइप कर ले जाता हूँ, और जब भी कोई ओरिजिनल डाटा टाइप करना हो, जो डॉक्यूमेंट टाइप करने हो, वो मेरे पास है और उस पर काम करना है, उसको सेव करना है, इस्तेमाल करना है, तो आप तो नॉर्मल टेक्स्ट कीजिएगा, टाइप करिएगा। लेकिन तुम लोग प्रैक्टिकली करके सीखना चाहते हो, एक एक ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हो, तो हम लोग टाइप करते रह जाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम कम समय में ज्यादा काम करना चाहते हैं, ज्यादा ऑप्शन के बारे में सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए एमएस वर्ड में ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि आप रैंडम टेक्स्ट ले सकते हो, रेडीमेड टेक्स्ट लिखा लिखा ले सकते हो और उसका प्रयोग कर सकते हो। जैसे आप लोग मैनुअली लिखोगे, सेम वैसे वैसे लिखा लिखा बहुत सारा टेक्स्ट आ जाएगा, और उस पर हर एक ऑप्शन का यूज करके देख सकते हो। चाहे आप लिखो वैसे या पहले रेडीमेड हम ले लें, बात दोनों का एक ही है। लिखने के बाद ही हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे जो ऑप्शन जिसका जो यूज होगा। तो देखिए, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे लाते हैं, यही मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए कोड टाइप करना पड़ता है, और कोड को टाइप करने समय हम कुछ ध्यान देना होता है। तो देखिए, इसके लिए सिंपल सा कोड है, आपको करना होगा इक्वल, और इक्वल के बाद से आपको टाइप करना होगा रैंड। इक्वल करेंगे, चलो थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते जिससे आपको दिखे सही से, साइज को बढ़ाकर, ठीक है। इक्वल किया, रैंड किया, और कर दे दिया मैंने ब्रैकेट को बंद, ओपन और बंद। तो देखो होता क्या है कि जब इक्वल रैंड करके ब्रैकेट को ओपन करके ब्रैकेट को बंद करते हैं, तो रैंडम कुछ पैराग्राफ हमारे सामने आ जाता है। तो पहले बाय डिफॉल्ट 3 पैराग्राफ आता था, अब तो हमारे इस सॉफ्टवेयर में हमारा 5 पैराग्राफ रैंडम आ जाता है। तो जैसे मैं अब इंटर बटन दबाऊंगा ना, तो देखो 5 पैराग्राफ लिखा लिखा आ जाएगा ऐसे। गिरा है। अब यही लिखेंगे तो हम लोग को टाइम लगेगा, और जाहिर सी बात हमारे पास कोई ओरिजिनल डाटा तो है नहीं कि सही सही लिख रहा हूँ, गलत हो जाएगा, ठीक है, तो मेरा बॉस बोलेगा, या डॉक्यूमेंट हम नहीं बना पाएंगे, जॉब से निकाले जाएंगे। तो लिखने का तरीका आपको पता है, आप तो कैपिटल लिख ही ले जा रहे हो, स्मॉल लिख ही ले जा रहे हो, कहाँ कामा लगाना है ये सब कर ही ले जा रहे हो। जिसको नहीं पता होगा लिख के करना वो अच्छा रहेगा, ठीक है, स्पीड भी आपका बढ़ जाएगा अगर लग रहा है आपके पास टाइम है तो। अगर नहीं है, ऑप्शन ज्यादा मैं पढ़ा दिया हूँ, तो वहां पे इस रेंडम इस्तेमाल कर लेना। तो देखो, ये पहला पैराग्राफ आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे ये पांचवा, ठीक है ना। 5 पैराग्राफ आ गए, लेकिन मैं सोच रहा इतना ज्यादा नहीं चाहिए, इससे कम चाहिए। तो इसके लिए हमको करना क्या होता है, मैं इसको आता हूँ कंट्रोल ए करके डिलीट कर देता हूँ सेलेक्ट करके, और फिर से मैं कोड टाइप करता हूँ इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे इसमें नंबर टाइप करना पड़ता है, तो जितना पैराग्राफ चाहिए उतना नंबर हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो मुझे ज्यादा डाटा नहीं बनाना है, 2 पैराग्राफ चाहिए, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 2, अब ब्रैकेट को बंद, अब इंटर दबाएंगे, 2 पैराग्राफ है। मतलब इसको समझाया गया है कि जैसा यूजर कहेगा उसी के हिसाब से आप काम करना, ठीक है। तो अगर बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखते हो तो समझ गया है कि 5 पैराग्राफ इनको चाहिए, इसको बता दिया गया है, लेकिन हम खुद बता रहे नहीं, 1 चाहिए,
2 चाहिए तो जितना बताएंगे उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। अब ये ऑप्शन आ चुके हैं, ये लिखा लिखा टेक्स्ट आ चुका है। अब जितने ऑप्शन उनका यूज करके हम लोग देख सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए इतना ही लिखा है, इसी को हम सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो देखो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वह दिया है फॉन्ट में फॉन्ट नेम, फॉन्ट नेम। तो बाय डिफॉल्ट क्या दिया है, कैलिबरी दिख रहा है आपको। और इसके लिए देखो शॉर्टकट की भी दिया है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। यही मैं लिखवा रहा था, लाइट आ गया तो छोड़ दिया, ठीक है। तो लिख लेना, फॉन्ट मेनू ओपन करना है, इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एफ, कंट्रोल शिफ्ट एफ। एफ हो गया। अब यह होता क्या है ये समझिए। जैसे प्रेजेंट टाइम में जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, इसका बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट नेम है वह कैलिबरी है, दिख रहा ना आपको। तो इसका स्टाइल कुछ ऐसा आ रहा है, और मैंने पिछले क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस किया था कि जैसा स्टाइल इस टेक्स्ट का करना चाहते हो वैसे फॉन्ट लेने पड़ेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ नहीं ऐसा नहीं चाहिए, थोड़ा और इससे अच्छा चाहिए, स्टाइलिश चाहिए। तो इसके लिए हम आएंगे फॉन्ट फैमिली में, और बहुत सारे फॉन्ट मिलेंगे। आपको जो चूज करना, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लो मुझे इसमें से कोई लगाना, अप्लाई करना है, ठीक है। और ऐसा लेंगे कि जो सबको समझ में आए और सबको अच्छा लगे। देखो इतने सारे फॉन्ट दिए गए जी, बस वहां पे क्लिक कर देंगे आ जाएगा। सेलेक्ट किया नहीं, सेलेक्ट करने के बाद ही होगा। हाँ राजी, यहाँ से चेंज कर लेना। मुझे तो सबसे अच्छा कैलिबरी लगता है, इसीलिए हमेशा कैलिबरी ही रखते हैं। लिख देंगे तो भी आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद से बगल में एक ऑप्शन दिया देखो, फॉन्ट साइज, दिख रहा आपको। और इसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या था, 11 था। इसके लिए भी देखो एक शॉर्टकट के दिया गया है, कंट्रोल शिफ्ट पी। मतलब फॉन्ट साइज ओपन करना मेनू, तो दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट पी, चेंज द साइज ऑफ योर टेक्स्ट। फॉन्ट साइज के लिए लिख लो कंट्रोल शिफ्ट पी। अब इसका क्या यूज है समझ रहे हो ना आप लोग। साइज को बड़ा छोटा जितना करना कर सकते हैं, इसको बड़ा करना तो यहां से बड़ा कर लेंगे। बस आपको सर शॉर्टकट की क्यों लिखवाया, इसका क्या यूज है। तो देखो जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाऊंगा तो यह जो यहाँ से खुल रहा था डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल के आ जाएगा, आ गया। अब यहीं पे वही है कि हेडिंग क्या चाहिए, बोल्ड चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, फॉन्ट रेगुलर होना चाहिए कि साइज, सब ऑप्शन आ गए। तो वही ऑप्शन यहाँ पे दिखता है, वही ऑप्शन यहाँ पे भी दिखेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं करते हैं, बस शॉर्टकट की पूछ देता है, इसलिए मैं लिखवा दिया, हो जाएगा ना। और ये ग्रो फॉन्ट श्रिंक फॉन्ट तो पढ़े हो पहले से, ये तो पढ़ाना नहीं हमको। आगे बढ़ते हैं, और अगला जो ऑप्शन दिया है चेंज केस, इसके बारे में मैंने लिखवाया है आपको, इसको बताना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे दिया चेंज केस। अब देखो चेंज केस को क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसके बारे में लिखा भी गया है कि चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर लोअर और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन। मतलब इसका इस्तेमाल वहां पे करेंगे, जैसे मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट्स दे दिया कि लो बाबू ये डॉक्यूमेंट्स लो और बना दो, तो आपने मेहनत करके 2-4 घंटे बना दिया।
अब बनाने के बाद मेरा भी जो बॉस है बोला नहीं बाबू, जो आपने बनवाया था ना उसका जो भी आप लिखे हो टेक्स्ट लिखा गया है स्मॉल में कैपिटल में सबको केवल कैपिटल में दिखाना। ठीक है, तो जाहिर सी बात 2-4 घंटा लगाया हमने टाइम, तो 4 घंटा फिर से लगेगा, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए ऑप्शन बहुत ही अच्छा दिया है कि अगर तुम सोच रहे हो टेक्स्ट लिख दिए हैं और वहां पे उसको सेंटेंस केस में चेंज करना है या अपर केस में करना है या लोअर केस में करना है या कैपिटल इच वर्ड करना है या टूगल केस करना है, तो वो केस हम चेंज कर सकते हैं लिखने के बाद। आपको डिलीट भी नहीं करना पड़ेगा और हमारा मैटर भी सही से बन जाएगा। ठीक है, और ऐसा जरूरत पड़ जाता है, जैसे कई बार आप देखते हो कि कई लोग लिखते हैं तो केवल कैपिटल ही लिखते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम हमको ये परमिशन नहीं मिला था कैपिटल लिखी, हमने स्मॉल और कैपिटल दोनों लिखा था, और बाद में कहा जाए नहीं पूरा जितना मैटर बनाया सब कैपिटल में बनना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कैपिटल ही ठीक है अप्लाई हो रहा है, कैपिटल ही सपोर्ट कर रहा है साइड पे डालते समय, तो वहां पे तो जरूरी है डालना। तो इसके लिए तो ये तरीका सेलेक्ट करके डिलीट करूंगा, फिर से एक एक करके लिखूंगा, टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए ऑप्शन दिया चेंज केस। चेंज केस के सहारे आप लोग क्या कर सकते हो, सेंटेंस को चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे देखो सेंटेंस केस में है, ये किस केस में है, सेंटेंस केस में है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पूरा कैपिटल लेटर में हो जाए, अपर केस में हो जाए, तो बस सेलेक्ट करूंगा, चेंज केस पे आऊंगा और अपर केस कर दूंगा, बिना मिटाए, बिना डिलीट किए, बिना लिखे पूरा कैपिटल में आ जाए। और मैं सोच रहा नहीं हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, और ऐसा भी लिखना पड़ता है, इसके लिए हम आएंगे चेंज केस पे आएंगे, कर देंगे कैपिटल इच वर्ड, फिर से हमने सेलेक्ट किया, सब स्मॉल में दिखाना, हम आएंगे कर देंगे लोअर केस। तो देखो ये ग्रीन ग्रीन का एरर आ गया, ब्लू आया, पहले ग्रीन आता था, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि सर आप जो लिखे हो ना वो सेंटेंस प्रॉपर तरीके से सही नहीं है। बताओ कितना चला के इसको अच्छे से समझाया गया कि ये गलत लिखे हो आप, मतलब यहाँ पे भी कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए, यहाँ पे यू कैपिटल होना चाहिए, इसलिए एरर आ गया। तो इसी समय में डिस्कस करो, ध्यान देना, यहाँ पे जब भी किसी टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन आ जाए तो समझ जाना स्पेलिंग गलत है, और ब्लू लाइन आ जाए या ग्रीन लाइन आ जाए तो समझ जाना वो सेंटेंस से दिक्कत है, स्पेलिंग से दिक्कत नहीं है, तो हमारा सेंटेंस प्रॉपर तरीके से सही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ब्लू कलर आया है, या किसी में ग्रीन कलर आ सकता है। ठीक है, तो दो ही आता है ज्यादातर, अगर 7 किसी में होगा तो उसमें ग्रीन आता है, और 7 के बाद जितने वर्जन है ब्लू और रेड आता है, रेड तो दोनों में आता है, तो रेड हाई अलर्ट करता है कि बाबू स्पेलिंग गलत लिखी हो, बिल्कुल जरूरी नहीं कि हमेशा स्पेलिंग गलत ही होता है, सही भी हो सकता है। जैसे मैं लिख दूंगा शंभू, मेरा नाम जानता है शंभू होता है, इंडिया में शंभू कोई होगा नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर यूएसए का है, ठीक है, और यूएसए में जानती हूँ नाम चलता है पता नहीं कैसा कैसा, हॉन्ग चौंग पता नहीं क्या क्या चलता है, ठीक है, इसीलिए मेरा नाम वो नहीं जानता है, आप लोग अपना नाम लिखोगे तो गलत बताएगा, मतलब क्यों बताएगा, क्योंकि उसकी डिक्शनरी में मेरा नाम और आपका नाम सेव नहीं है, इसलिए एरर दे देगा, रेड कलर में आएगा। तो आप लोग पहले सोचना समझना, ऐसा नहीं हर बार मान लेना कि स्पेलिंग गलत है, हाँ स्पेलिंग गलत होता तो ही बताता है, लेकिन कई बार स्पेलिंग गलत नहीं होता, मेरे हिसाब से सही होता है, उसके हिसाब से गलत होता है, तो बता देते सर मेरा नाम यही है, मेरे भारत में इंडिया में यही चलता है, ठीक है, तो एक बार बता देंगे ना तो गलत नहीं मानेगा, और जब भी आप उसके बाद से अपना नाम लिखेंगे तो एरर नहीं देगा, एक बार इसको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो बताओ एरर आ रहा है, अभी मैं सही कर दूंगा तो तुरंत सही हो जाएगा, अभी एरर गायब हो जाएगा, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको कर देता हूँ क्या, कैपिटल भी, और बाहर क्लिक कर, यहाँ और क्लिक करने के बाद से देखो ऑप्शन दिया इग्नोर करने का, बाहर क्लिक करने के बाद से वीडियो आया ही आया, वाइट, ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद से क्लिक करें और यहाँ पे क्या है सेंटेंस किस कर दिए सेलेक्ट, हो जाएगा, बोलो, ये प्रॉपर वहां से चेंज किया, इसलिए समझ नहीं पा रहा था, तो ऐसे एरर आ रहा था, फिर से आते हैं सेलेक्ट करते हैं और लास्ट ऑप्शन दिया टूगल केस, मतलब टूगल केस का मतलब समझो एक बार एकदम अपोजिट काम करता है, उल्टा काम करता है, जो टेक्स्ट लिखा रहेगा कैपिटल वो स्मॉल में कर देगा, जो स्मॉल में रहेगा उसको कैपिटल कर देगा,
तो ये क्वेश्चन ज्यादा आता है कंपटीशन एग्जाम में कि किस केस में पहला लेटर स्मॉल होता है और सारे लेटर कैपिटल होते हैं। तो बताएंगे टूगल केस, मतलब सेंटेंस केस लिखेंगे तो पहला लेटर कैपिटल आता है और सब स्मॉल आ जाता है, और जैसे सेंटेंस केस को टूगल केस करते हैं तो पहला लेटर स्मॉल हो जाता है, सारे लेटर कैपिटल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से केस में पहला लेटर स्मॉल में और सारे लेटर कैपिटल में पाए जाते हैं, तो हम जवाब देंगे टूगल केस। लेकिन कैपिटल ही छोड़ तो पता ही है हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। अपर केस सारा कैपिटल में रहेगा, लोअर सारा स्मॉल में रहेगा, और सेंटेंस तो आपको क्लियर है कहाँ कहाँ पे कैपिटल रहेगा और कहाँ कहाँ पे स्मॉल रहेगा, हो जाएगा। चलिए अब ये लिखने के बाद से ये तो तरीका था ऑप्शन से, अगर यही काम शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे और दबाएंगे शिफ्ट के साथ F3। लेकिन ध्यान देना जब शिफ्ट F3 दबाएंगे तीन ही काम करेगा, अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस, क्योंकि इसी तीनों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मैं शिफ्ट के साथ दबाता हूँ F3, अपर केस हो गया F3, लोअर केस हो गया F3, सेंटेंस केस, यही तीनों काम करेंगे। क्लियर है, कर ले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया, बहुत सोच समझ के दिया गया है, अभी तक जो छात्र पढ़े थे उसमें ऑप्शन नहीं दिया था, हो जाएगा ना बाबू। चलिए लिखिए शॉर्टकट की ना, करके देखिए, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना पूछू। चलो कलर वाला जो रेड और ब्लू वाला मैं क्लियर कर दूं आपको, इसी समय जब डिस्कस किया हूं तो बता ही दे रहा हूं। देखो मैं नाम लिखता हूं, देखो यहाँ लिखता हूँ COLOR, कलर का स्पेलिंग गलत है सही है, यूएसए की सबसे सही है, वहां पे कलर यही लिखा जाता है, और हमारे यहाँ देखो COLOUR लिखा जाता है, इंटर दबाते हैं, आ गया। अब बताओ, हम तो जानते हैं हमारी सबसे सही है, हमारे यहाँ कलर का स्पेलिंग यही चलता है, लेकिन यूएसए वाला कहता नहीं हमारे यहाँ तो ये चलता है, आप मेरे हिसाब से कलर का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो मैं जानता हूं सही है तो क्या करूंगा, राइट क्लिक करा है, कलर लिखो या कूलर लिखो, ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है, तुमने कर दिया नहीं सर, इग्नोर ऑप्शन दिया है, इग्नोर कर दो। तो जितना बार इग्नोर करेंगे ना उतना बार एरर देगा। मान लो आज कोई गलती की है, इग्नोर कर दिए, तो कोई जरूरी कल नहीं करोगे, फिर से गलती करोगे, ठीक है। तो उससे बढ़िया हम ऐसा करें कि गलती करे ही ना, तो हम कर देंगे ऐड टू डिक्शनरी, या तो क्लास से बाहर कर देंगे उसको, कर दिया। अब आज के बाद से जब भी कलर के स्पेलिंग लिखेंगे COLOUR, अब गलती नहीं बताएगा। चलिए इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, ठीक है, किसी का नाम लिख देते प्रिंस, समझ रहा है प्रिंस, ठीक है। और क्या लिखे, अजय, अजय भी समझ रहा है, अभिषेक, यह नहीं समझ रहा है, समझ रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने यह गलत लिखा, अभिषेक सही लिखा है, तो देखो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई सजेशन नहीं दिया है, मतलब समझ में कौन सा स्पेलिंग लिखा है और कहाँ का है, तो सजेशन कोई नहीं दिया है, कोई बात नहीं, इग्नोर कर लो। इग्नोर करेंगे तो बार बार हमको परेशान करेगा, ऐड टू डिक्शनरी। अब आज के पास कभी भी अभिषेक लिखेंगे तो गलत नहीं आएगा, क्लियर है ना। तो चलिए सही कर लीजिएगा, इस्तेमाल करिएगा। या मैंने देखो लिख दिया APPL, बस वैसे एरर आ गया। अब देखो अब क्वेश्चन नहीं है एप्पल लिखना है, एप्पल APPL अप्लाई भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सजेशन देगा, देखो बहुत समझदार है, एप्पल अप्लाई, एप्पल क्या क्या लिखना है, तो उन्होंने सर गलती से लिख दिया एप्पल, कर दो चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो ये एरर आ गया, अब सही है। अब देखो इसी इसी के बगल में अगला ऑप्शन दिया है, वह दिया हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब इसका यूज क्या है, पहले तो जितने लोग सेलेक्ट करने में बोल्ड करके साइज को थोड़ा बड़ा कर दिया, कलर भी कर दिया, उसके बाद से मैंने इटैलिक भी कर दिया। अब यही सब फॉर्मेटिंग कोई कह रहा है हटा दो, और मैं बता रहा हूँ वैसा लगाओ। एक तो तरीका हटाने के लिए फिर से सेलेक्ट करूंगा, अब देखना पड़ेगा तिरछा दिख रहा है तो क्या लगाया गया होगा, इटैलिक, यहाँ पे क्लिक करेंगे
थोड़ा मोटा है तो क्या लगाया गया होगा, बोल्ड। कलर है तो यहाँ पे करना पड़ेगा ऑटोमेटिक। साइज थोड़ा बड़ा है तो छोटा करना पड़ेगा। बताओ इस फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए जितना बार लगाए उतना बार हटाना पड़ रहा है ना। तो ऐसा ना करना पड़े, बोल्ड कर दिया, साइज को बड़ा कर दिया, कलर भी हमने चेंज कर दिया और भी फॉर्मेटिंग कर दिया, और एक बार में नॉर्मल टेक्स्ट हमको अप्लाई करने, जैसा था वैसा ही अप्लाई करने हैं। तो सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। मतलब जितना फॉर्मेटिंग है सारा क्लियर हो जाएगा। कर दें। ठीक है, तो यह ऑप्शन इसी काम में है। यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट करते हैं, एक बार और सीख लो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब फॉर्मेटिंग है। एक बार में हटाना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, और सब सही है। यहाँ पे हमारा बॉस का नहीं, दूसरा चाहिए। ठीक, और अच्छे से बता रहा हूँ, ऐसे करो और अच्छा दिखेगा, तो कोई बात नहीं, हटा देते। बताओ क्या करें, तो कह रहे थोड़ा साइज में बड़ा करो। अब क्या करो, कलर ग्रीन करो, बस अंडू कर लो। पड़ेगा ना अंडू, अंडू करना पड़ेगा। ला दे, कंट्रोल जेड 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 जेड। इसमें तो यही तो प्लस पॉइंट है कि जितना बार आगे जाओगे उतना बार धीरे धीरे वापस आ जाओगे। इसमें लिमिट नहीं है 2 4 5 10 बार। ठीक है, तो क्या क्यों गलती करोगे 50 बार 50 बार वापस आओगे। 2 4 बार गलती करो, 2 बार 2 4 बार वापस आ जाओ। अब जिसको शौक होगा वो तो एक एक करके गलती करता जाएगा, एक एक करके वापस आता जाएगा। आने तो खेलना है जिसको, तो खेलते रहे इस पे। चलिए, यह पूरा क्लियर है सभी। चलिए, उसके बाद बोल्ड तो पढ़ाना नहीं है, इटैलिक बताना नहीं है। अंडरलाइन हमने कुछ बताया आपको कि ये सिंगल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू पढ़े हो ना आप लोग, या कंट्रोल यू करने के साथ साथ हम चाहते तो यहां से भी कर लेते, लेकिन अगर हमको डबल अंडरलाइन करना है तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है। आप ड्रॉ डाउन मेनू पे क्लिक करो, यहाँ पे डबल अंडरलाइन दिया है, हो जा रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ शॉर्टकट किसे करूं, तो सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डी दबाऊंगा। लिखवा दिया हूं, अभी लिखवाया हूं। सिंगल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू, जो नहीं जानता लिख लेगा। डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी। हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट पढ़ाना नहीं है। इसके बाद यह ऑप्शन पढ़ाना हमको, टेक्स्ट इफेक्ट। मतलब टेक्स्ट का इफेक्ट आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके लिए नया पेज लाता हूँ और इसको एक टास्क के सहारे बताता हूँ। जैसे मान लो अभी तक नॉर्मल जब लोग टेक्स्ट लिखे थे तो सिंपल दिख रहा था, थोड़ा स्टाइलिश दिखाना है, थोड़ा सा कलरफुल दिखाने हैं, फॉर्मेटिंग अलग दिखाने हैं, तो इसके लिए हम ले जाएंगे टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे। और इसमें से देखो इतने टेक्स्ट इफेक्ट पहले से दिए हैं, इसमें से कौन सा चाहिए वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे, और चूज करने के बाद हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो थोड़ा सा देखो इसका कलर भी अच्छा आएगा। हाँ, अभी बड़ा करेंगे। देखो गायत्री भी करा गलत है, करा गलती लिख दो। चलिए सेलेक्ट करते हैं और साइज को बड़ा कर देते हैं। अब दिखाई दे रहा है। तो ऐसे स्टाइलिश लिखना हो तो नॉर्मल तरीके से नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं, इसमें और फॉर्मेटिंग दिया है। हम चाहेंगे तो किनारे किनारे जो आउटलाइन है इसको भी हम थोड़ा सा मोटा पतला कलर चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, वहीं पे दिया आउटलाइन, और आउटलाइन का थोड़ा सा भी थोड़ा मोटा कर देंगे ऐसे। और इसका कलर चेंज करना तो यहाँ पे आएंगे आउटलाइन और यहाँ से कलर चूज कर लेंगे। हो जाएगा। और उसके बाद से एक फॉर्म क्रिएट करना, इंटर दबाएंगे और लिख दिया पढ़रौना। देखो पढ़रौना भी गलत है, कुशीनगर देखते समझ ले रहा है कि नहीं, नहीं समझेगा ये भी।
अगर आया होगा घूमने तो समझ जाएगा, नहीं समझ रहा है। ऐड करिए, इसको भी ऐड करिए, साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको कर देते हैं यहां से सेंटर में। आ गया। ये कलर अच्छा नहीं दिख रहा है, इसके लिए हम आ जाते हैं, कलर दूसरा चेंज कर देते हैं, आउटलाइन नॉन कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं दूसरा। कहा पहले परेशान हो जाते हो यार। आ गया। अब चलिए अलाइनमेंट यहाँ पे करते हैं और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं और इसको सेलेक्ट करके क्या करते हैं सेंटर, टेक्स्ट का कलर ब्लैक और इसको कर देते हैं अंडरलाइन। हो गया। अब इंटर दबाएंगे, ऐसे लोग टास्क बनाते हैं, फिर लेफ्ट में आएंगे और लिख देंगे। अब डबल अंडरलाइन है जिसको हम क्या कर देते हैं नॉर्मल नॉन कर देते हैं, क्या कर देंगे नॉन, और उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, बन गया। फिर से इंटर दबाएंगे और यहाँ पे इसको डिक्शनरी में अपने ऐड कर देंगे। आप लोग बार बार मत करना, क्यों नहीं करना बता रहा हूं। इसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट नेम डॉट डॉट डॉट, इसे ऐसे आप लोग फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। हो जाएगा बाबू। अब देखो, अगर फाइल पे मैं आता हूं और फाइल पे आने के बाद से प्रिंट पे जाता हूं, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। हो जाएगा। अब एक पॉइंट और, जो आपका एरर आ रहा है ना, देखो यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, गलत है। अब देखो इसको अगर गलत भी कर दिया है और आप सोच रहे हो इसको प्रिंट करेंगे तो ऐसे एरर आएगा नहीं आएगा, बस इससे यहां दिखता है कि बाबू गलत कर रहे हो। अगर हम फाइल पे आ जाएंगे प्रिंट पे आएंगे तो नहीं दिखेगा। देखो तो जो भी सुधार करना है यहीं पे करिएगा, नहीं तो ऐसा मत समझ कोई बात नहीं प्रिंट करेंगे तो आएगा ना, नहीं आएगा, केवल यहाँ पे दिखता है। अब देखो हम इतना गलती कर दिए ना, फिर भी बहुत समझदार बता देगा कॉन्फिडेंस लिखना चाहते थे या कॉन्फिडेंट लिखना चाहते थे, देखो बता दिया कॉन्फिडेंट। चलो हो जाएगा, कर ले जाओगे ना। चलिए अब उसके बाद अगला है टेक्स्ट हाईलाइट कलर और टेक्स्ट कलर, ये तो पढ़े ही हो, पढ़े नहीं पढ़े हो, तो यहां तक आज यूज करना है आप लोग। आज एक फार्म बनाने के साथ साथ आप एक ऐसा फार्म भी बना लीजिए।